फर्स्ट क्वेश्चन इज 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। तो इनमें हम कौन सा रूल लगाएंगे? बॉडमॉस का रूल लगाएंगे। जो हमारा रूल है वो क्या है? बॉड मास। तो इस रूल से हम अपना इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, इसमें तो ब्रैकेट्स है नहीं, तो देखिए सिंपल क्या चलेगा, डिवीजन करेंगे सबसे पहले, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या होगा। आंसर फर्स्ट 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। तो इस वाले सीरीज में अगर हम देखें DMAS, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? डिवाइड को देंगे। क्या हमारे सम में डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा। हमारे सम में एक साइन माइनस का है, एक मल्टीप्लाई का है, एक प्लस का है। तो हम सबसे पहले जो प्रायोरिटी करें देंगे वो देंगे मल्टीप्लाई को, क्योंकि डिवीजन तो है नहीं। उसके बाद मल्टीप्लाई को हम देंगे प्रायोरिटी। तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई वाले साइन को हम सॉल्व कर देंगे, यानी इस वाले पार्ट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आंसर आएगा। बाकी सबको एज इट इज ही हम रखेंगे। 28 माइनस 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 और प्लस 4, ऐसे लिखा। 28 माइनस 15 प्लस का 4। अब यहां पर देखो, जो ये 28 है ना, इसका साइन क्या है? इसका साइन है प्लस, यानी इसके जो इसका साइन क्या होगा? जो इससे पहले जो एक साइन, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 28 का क्या साइन है? पॉजिटिव, प्लस साइन है। 15 का क्या साइन है? माइनस का। 4 का क्या साइन है? प्लस का। तो हम अगले स्टेप पे क्या करेंगे? सारे जो सेम साइन के होंगे ना, एक जैसे साइन के नंबर्स को एक साथ हम लिखेंगे। यानी 28 का साइन जो है प्लस है, 4 का साइन भी प्लस है, तो हम दोनों को एक साथ लिखेंगे। 28 प्लस 4 और बाकी जो ये नंबर बचा माइनस 15, इसको ऐसे लिख दिया। अब हम एडिशन आ गया, देखो मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है, तो हमने क्या किया? इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। तो 28 प्लस 4 कितना होगा? 32। ये देखिए ये 32, बाकी हम उसको एज इट इज ही लिखेंगे। 32 माइनस 15, तो 32 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? किसी बच्चे को पता होगा? नहीं, अगर आपको नहीं याद तो हम इसको माइनस भी करके देख सकते हैं। तो देखिए सिंपल है, 32 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 70। 12 में से 5 गया 7, यहाँ से 3 से कैरी किया तो 2, 2 माइनस 1 1, तो फाइनल आंसर हमारा बचेगा 70। तो ये सिंपल से बेसिक से सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम कर रहे हैं। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज 42 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब देखिए 42 है, 42 का साइन क्या है? इससे पहले वाला यानी प्लस का है। 18 का साइन क्या है? माइनस का है। 2 से पहले क्या साइन है? डिवाइड, और 3 से पहले क्या साइन है? मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले कौन से वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर को, ठीक है, इन साइंस को हम ऑपरेटर भी बोलते हैं, तो सबसे पहले कौन से साइन को हम सॉल्व करेंगे? डिवाइड को करेंगे इस बार। देखिए, यानी इस वाले पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? बाकी को हम सेम लिखेंगे। 42 माइनस, अब ये है 18 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 18 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो हम इसको रफ में करके भी देख सकते हैं। ये 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये देखिए 2 से, सो 2 9 18 और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब ये 9 हमारा आंसर आ गया, 9 क्वोशिएंट आ गया। तो 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, फिर मल्टीप्लाई और 3। अब अगले स्टेप में देखिए हमारे पास साइन कितने हैं? एक प्लस का साइन यहाँ है, माइनस ये रहा और मल्टीप्लाई ये रहा। तो फिर हम किसको करेंगे? डिवाइड के बाद कौन सा साइन को हम करते हैं? मल्टीप्लाई को करेंगे। तो ये वाला साइन 42 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 इज 27। ठीक है, अब देखिए 42 प्लस का है और ये माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का है, तो लास्ट में तो माइनस करना ही है।
42 माइनस 27 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप करके देख लो रफ में। 42 माइनस 27, तो देखिए इसको ऐसे एक कैरी किया तो 12 बचा, 12 में से 7 गया तो बचा 5, ये 3 बच गया, 3 माइनस 2 इज 1, तो आंसर कितना बचा 15। इसका आंसर 15 बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो इसमें देखो पहले जो साइंस है वो कितने हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो कितने हैं, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 3 है, मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा क्या होगा, डिवीजन वाले सम को, डिवीजन वाले साइन को देखेंगे। तो हम यहां पर अपना स्टेप हमारा फर्स्ट ये होगा, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 4 डिवाइडेड बाय 2, बाकी सबको हम सेम रखेंगे। 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई, अब बताइए 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 2 होता है। फिर ये माइनस है और ये 2 आ गया। अब डिवाइड के बाद किसको हम प्रायोरिटी देंगे, मल्टीप्लाई साइन को, यानी अब हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, यानी 15 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6, बाकी सब कुछ सेम। अब देखेंगे कि जो सेम साइन वाले जो नंबर्स है ना, हम उनको एक साथ लिखेंगे। तो 15 तो प्लस का है, बाकी माइनस का 6 माइनस का 2, ये दोनों साथ लिखे ही हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, यानी जब दो नंबर सेम साइन के होते हैं ना, तो हम उनकी क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन उनका हम वही रखते हैं। जैसे कि 6 माइनस का है, 2 भी माइनस का है, तो 6 और 2 जो ये क्वांटिटी है, जो ये नंबर है, हम दोनों को जोड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे। तो 6 और 2 मिलकर कितना बनेंगे, 8 बनेंगे, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही साइन आएगा। 15 माइनस 8, अब 15 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा 7। ये आंसर है हमारा थर्ड का। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ देखिए बेटा, 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पर डिवीजन भी एक सम है और डिवीजन एक साइन है, तो हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। 36 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि 6 के टेबल में 36 कब आता है, 6 टाइम्स में आता है। तो इस पूरे का आंसर आ गया 6, फिर ये प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। अब डिवीजन के बाद हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मल्टीप्लाई को, तो यानी अब हम इस वाले पार्ट पे सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6, और 6 प्लस 6 12, तो फाइनल आंसर आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 5, 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। इसके अंदर कितने साइंस हैं, 27 जो है वो प्लस का है, 8 जो है वो प्लस का है, फिर डिवाइड है, फिर 4 है। तो सबसे पहला हम प्रायोरिटी, पहला स्टेप क्या कहां पर होगा, डिवाइड के पास होगा, यानी 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 को 4, 8 इज डिवाइडेड बाय 4। जब 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो अब सीधा ये लिख देते हैं 27 प्लस 2, 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29। ये आंसर हो गया हमारा। सिक्स पार्ट, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए ऐसे 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले किसको, कौन से स्टेप को करेंगे, यहां पर करेंगे 0 डिवाइडेड बाय 5। ये देखिए अगर हम 0 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, अब देखो करके, ये 0 है, हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 से, तो 5 0 ज़ा 0 और खत्म, तो आंसर भी 0 ही आया।
इसका मतलब 8 माइनस और बाकी इसका आंसर आएगा 0, और 8 में से 0 जाएगा तो आंसर बचेगा 8। ये आंसर आ गया हमारा, 6 का आंसर मिल गया हमें। नाउ 7th पार्ट। 7th इज 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6। 7th 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6। तो भाई डिवाइड तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला भी और ये वाला भी पहले। तो 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 64 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 माने 36। 64 माइनस 36। बस अब सीधा ये प्लस का ये माइनस का, दोनों को माइनस करना है हमें, तो देखते हैं 64 माइनस 36, ये माइनस कर देंगे। 4 से 6 जा नहीं सकता तो कैरी करेंगे, 14 में से 6 गया तो 8 बचा। अब यहां बचा 5 में से 3 गया तो बचा 2, यानी टोटल आंसर आया 28। ये आंसर मिलेगा हमें। और अब फाइनल क्वेश्चन है, फाइनल पार्ट है 8th पार्ट। 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6। तो पहले डिवाइड को करेंगे, प्रायोरिटी किसको रखेंगे, डिवाइड को। तो यानी ये वाला स्टेप पे हम काम करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 5 यानी 1, फिर बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। 1 प्लस फिर मल्टीप्लाई को करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36। 36 प्लस 1 37। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए 9th पार्ट है। 7 मल्टीप्लाई 4, यहां पर लिख लेते हैं हम इसको 9th क्वेश्चन को। 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 और माइनस का 8, ये सब। अब हमें ये करना है, तो देखिए सबसे पहले किसको करेंगे, डिवाइड को करेंगे, यानी इस वाले पार्ट को हम सबसे पहले करेंगे, बाकी सबको सेम रखेंगे हम। 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस, अब 12 को 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 टाइम्स पे आता है। तो इस पूरे का आंसर आ गया 2, फिर माइनस 8 आ गया। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई वाले जगह को, देखिए मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर को करेंगे। 7 इंटू 4 कितना होगा, 28 होगा। दिस इज 28 माइनस 2 माइनस 8, ऐसे लिख दिया। अब हम देखेंगे प्लस साइन वाले कितने हैं, सिर्फ 1 है 28, ये माइनस का 2, ये माइनस का 8, ठीक है। यानी अब हम क्या करेंगे, जो माइनस माइनस है उन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो क्या होगा, 28 माइनस 8 और 2 कितने में होंगे, 10 मिल जाएंगे। तो 28 में से जब 10 जाएगा तो आंसर बचेगा 18। 18 इज द फाइनल आंसर। नाउ 10th पार्ट, देखो जी 10th पार्ट ये रहो। 25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 8। ये अब डिवीजन वाले दो जगह आ रहे हैं, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो पहले 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, तो इस पूरे की जगह आ गया 5 आ गया। माइनस साइन तो ये रहा। 16 को 8 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब 5 माइनस 2 करेंगे तो सीधा सीधा आंसर 3 आ गया, सिंपल। 5 माइनस 2 इज 3, तो 10th भी हो गया। नाउ क्वेश्चन 11th। 8 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7। अब हम सबसे पहले देखेंगे किस साइन को हम सबसे पहले करेंगे, डिवीजन वाले को। तो डिवीजन कहां पर है, ये। बाकी सबको सेम रखेंगे। 8 माइनस 30 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। 30 डिवाइडेड बाय 6 इज 5, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। अब हमने क्या किया, 8 का साइन क्या है, प्लस, 5 का साइन क्या है, माइनस, 7 का साइन क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस वाले हम पहले एक साथ लिख लेते हैं, यानी 8 प्लस 7 और माइनस 5।
अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 8 + 7 हो गया 15 -5, 15 में से 5 गया तो बच गया 10, आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर है 10। अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th है 6 × 5, ये देखिए भाई 6 × 5 -60 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे, डिवीजन सम को देखो, डिवीजन वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट डिवीजन। तो सबसे पहले इसको करेंगे, बाकी सब कुछ सेम लिखना है तो हमने सेम लिख दिया पहले। 6 × 5 माइनस, अब इसको डिवाइड करके कितना आएगा, 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जैसे कि 60 को अगर डिवाइड करेंगे 15 से तो 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 4 पे आता है, तो 15 4 60 और अब माइनस किया तो आंसर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, फाइनली 4 आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाले पार्ट को करेंगे, ये रहा मल्टीप्लाई, ये देखिए 6 × 5 यानी 30 -4, 30 में से 4 गया तो बचा 26, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। थर्टीन पार्ट, 1/3 प्लस, अभी देखो 1/3 + 4/5 ऑफ 7/5 डिवाइडेड बाय 117/25। ये वाला सम फ्रैक्शंस में है, देखिए 1/3 ये एक फ्रैक्शन प्लस 4/5, अब यहां ऑफ आ गया, इस ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। हम यहां पर इसको ऑफ को हटा के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 7/5 डिवाइडेड बाय, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया, ये आ गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम पहले इसको लिखते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, पहले फ्रैक्शन है फिर उसके बाद हम पूरा प्रॉपर सम को करेंगे। 1/3 + 4/5 ऑफ 7/5 डिवाइडेड बाय, जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 25 बन जाए 25 प्लस में 17, तो 25 को 17 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 42/25। ठीक है, अब देखिए पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, अब डिवीजन मतलब डिवीजन तो है, लेकिन डिवीजन से पहले अगर ये ऑफ अगर आ गया ना, ऑफ, तो ऑफ को हम हमेशा डिवीजन से पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, पहले हम सॉल्व किसको करेंगे, डिवीजन से पहले करेंगे सॉल्व किसको, ऑफ को, जहां पर अगर ऑफ लिखा है, और इसके साथ ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही करेंगे जो मल्टीप्लाई के साथ करते हैं। ठीक है, लेकिन बस पहले करेंगे डिवीजन से। तो देखिए क्या होगा इसका, अगर इसकी जगह सोचो ये मल्टीप्लाई होता है, यहां पर ये मल्टीप्लाई होता तो ये क्या हो जाता, 1/3 प्लस मल्टीप्लाई होता तो 7 × 4 28 हो जाता, अपॉन 5 × 5 25 हो जाता, और ये डिवाइड है यहां पर, और ये 42/25 यहां पर। अब क्या करेंगे, अब डिवीजन वाले पार्ट को करेंगे, अब तो नॉर्मल जो बॉर्डर मास कह रहा है, डिवीजन वाले पार्ट को पहले करेंगे, यानी 1/3 को हम ऐसे लिखेंगे प्लस 28/25, डिवीजन की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, ऐसा करने पर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम करेंगे 25/42। अब क्या होगा, 25 इससे और ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और अब इनमें क्या होगा, 28 और 42 को कैंसिल कैसे हो जाएंगे, देखिए 7 एक ऐसा टेबल है जिसमें 28 भी आता है और 42 भी आता है, यानी 7 4 और 7 6 मिल गया। अच्छा 4 और 6 अभी भी डिवाइड हो रहे हैं या कैंसिल हो सकते हैं, किससे,
2 के टेबल में, तो 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो कितना है 1/3 प्लस यहाँ पर ये 2 है और ऊपर कुछ नहीं है 1 है खाली, तो यानी 2 और नीचे आ गया 3। अब फाइनली हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा, देखिए एलसीएम लिया 3 और 1 + 2, तो आ गया 3/3, यानी आंसर 1/1 इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। ठीक है, इस वाले सम को हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए 3/4 प्लस 4/13 डिवाइडेड बाय 3/52 माइनस 6, ऐसे लिखा हुआ है सब। अगर 6 है कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए सबसे पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डिवीजन वाले पार्ट को, यहां यानी 3/4 प्लस 4/13 इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 52/3 और माइनस 6/1। अब क्या करें, 13 और 52 दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो कट हो सकते हैं, 13 1 ज़ा 13 और 13 4 ज़ा 52, तो कितना आया 3/4 प्लस 4 × 4 16/1 × 3 माइनस 6/1, ये आंसर आ गया। अब 4 का 3 का और 1 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। ये देखिए 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 12, तो 4 को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 3, उस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 9, प्लस वही यहां पर किया 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 आया, उस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, माइनस अब 12 6 ज़ा 72। अब कितना आएगा 64 + 9, नीचे तो 12 है ही, अब 64 + 9 होगा 73, ये रहा 73 माइनस 72, तो फाइनल आंसर आएगा 1/12। नाउ लास्ट क्वेश्चन करेंगे 15। क्वेश्चन 6 + 9 × 8 5 -8 डिवाइडेड बाय 4, ये क्वेश्चन। अब देखिए ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले में देखिए सबसे पहले ये मान लो ये एकदम अलग चीज है, तो पहले प्लस है, एक मल्टीप्लाई है और यहाँ पर प्लस है, तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट किसके साथ करेंगे, ये मल्टीप्लाई वाले पार्ट के साथ। तो कितना आ जाएगा इसकी जगह 8 9 ज़ा 72, तो ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे 6 + 72 होल डिवाइडेड बाय, फिर आ जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ पर डिवीजन आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो यहां पर लिख देंगे 2। अब ऊपर वाले देखो 6 + 72 कितना आ जाएगा 78, 6 + 72 कितना आ जाएगा 78, और नीचे कितना आ जाएगा 5 - 2 करेंगे तो 3, ठीक है 78/3। अब हम देखेंगे क्या ये कैंसिल हो सकते हैं और सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 3 के टेबल में 78 आता है, तो देखते हैं डिवाइड करके 3 और 78, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 आया और 3 6 ज़ा 80, ये 0 आ गया, तो फाइनल आंसर आ गया 26 इज द आंसर। ये आंसर आ गया इस वाले सम का 26 लिखें या 26/1 लिखें, एक ही बात है।